हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं आपसे बात करूंगा 5 टाइप्स की फीलिंग्स की जो आपने भी महसूस करी होगी कभी ना कभी और सुना होगा इसके बारे में। पहले नंबर पे एंटीपैथी, दूसरे नंबर पे अपैथी, तीसरी सिंपैथी, चौथे पे एम्पैथी, पांचवे पे कंपैशन। तो इन पांचों को मैं डिफाइन करूंगा वन बाय वन ब्रीफली और एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे मैंने बताया एंटीपैथी। एंटीपैथी दोस्तों एक नेगेटिव फीलिंग होती है जिसमें किसी दूसरे के प्रति हम हेट्रेड या ज्वेलसी या हॉस्टिलिटी की फीलिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फेल हो गया तो हमें अच्छा लग रहा है उसके फेलियर से, या फिर किसी ने टॉप मार दिया तुम्हारे रिलेटिव में से तो उसको देख के हम ज्वेलस फील कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो हम हेट्रेड की फीलिंग है हमारे अंदर उसके प्रति। तो ये एंटीपैथी होगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एंटीपैथी जो है वो बाइपोलर होती है, यानी कि ये चेंज हो सकती है पॉजिटिव फीलिंग में। अगर हेट्रेड है तो वो लव में कन्वर्ट हो सकता है, और हॉस्टिलिटी है तो वो किसी के प्रति रेस्पेक्ट या लव के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया अपैथी। तो अपैथी का मतलब होता है इंडिफरेंस, यानी कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी से। कोई सक्सेसफुल है, कोई फेल हो रहा है, या फिर कोई किसी सफरिंग या कोई पेन से गुजर रहा है तो तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उससे। चेतना का सबसे गिरा हुआ स्तर है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे सामने वाले को क्या फील हो रहा है, और चूँकि तुम समझ नहीं पा रहे तो तुम उसकी हेल्प भी नहीं कर पाओगे। तो ये इंसान होने के नाते सबसे ख़राब क्वालिटी मानी जाती है अपैथी। और इसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा सिंपैथी। सिंपैथी एक पॉजिटिव फीलिंग है, और सिंपैथी को हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। यानी कि किसी की फीलिंग, यानी किसी की सफरिंग या किसी के पेन को हम समझ पा रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हम उसको समझ पा रहे हैं, और हम वर्बली अपना सॉरो, अपना मतलब कंसर्न उसके लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यार आई फील सॉरी फॉर यू, और मुझे सुन के बुरा लगा कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। या फिर जैसे कोई डिप्रेशन में है, तुम बोल रहे हो कि यार आई फील सॉरी फॉर यू, और लेकिन केवल ये दिखावा मात्र भी हो सकता है। एक्चुअल में हो सकता है तुम्हें उसकी कुछ ना पड़ी हो, लेकिन तुम दिखाने के लिए उसको वर्बली तुम उसकी शो कर रहे हो अपना कंसर्न। तो ये सिंपैथी होती है, सहानुभूति। और उसके बाद मैं बात करूँगा एम्पैथी। एम्पैथी एक हायर वर्च्यू होता है सिंपैथी का ही एक स्टेप आगे। सिंपैथी में केवल हम वर्बली एक्सप्रेस करते हैं अपना कंसर्न, लेकिन एम्पैथी में हम सामने वाले की फीलिंग्स को एक्चुअल में अपनी जगह रख के उसको फील करते हैं, उसको समझते हैं। और चूँकि हम पास्ट में कहीं ना कहीं उस पेन या उस सफरिंग से हम गुजर चुके होते हैं, तो हमें पता होता है सामने वाले की फीलिंग्स को। तो हम खुद उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सपीरियंस तो नहीं, हम फील कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस करना और फील करने में बहुत डिफरेंस है। एक्सपीरियंस हम किसी के भी दूसरी की सफरिंग या पेन को हम एज इट इज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस तो वो खुद ही कर सकता है, क्योंकि लेकिन हम उसको इमेजिन करके या हम उसको रिलेट करके उससे हम फील कर सकते हैं उसी चीज़ को। तो एम्पैथी में हम फील कर पाते हैं अपने आप को उस दूसरे की जगह पर रख के। हम उसकी पेन और उसकी सफरिंग को फील कर पाते हैं, और उसकी हम काफ़ी हद तक मदद भी कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं उससे, हम उसको समझ पाते हैं। और इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है एम्पैथी के लिए। और सबसे आखिरी में मैं बात करूँगा कंपैशन की। कंपैशन एक हाईएस्ट वर्च्यू है और एम्पैथी से भी एक स्टेप आगे है। और कंपैशन मैं बोलूँ तो एक स्पिरिचुअल क्वालिटी है कंपैशन, और ये बहुत रेयर लोगों में ही होती है। और कंपैशन को हिंदी में बोलते हैं करुणा। तो कंपैशन में क्या होता है कि एम्पैथी, जो जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी दूसरे की को अपनी जगह रख के हम उसके दुख को समझ पाते हैं। तो कंपैशन में हम ना केवल समझ पाते हैं, हम उसके उसका दुख का निवारण करने के लिए, उसके सफरिंग को एलिविएट करने के लिए हम एक्ट भी करते हैं। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है सामने वाले की सफरिंग को ख़त्म करने का, और हम उसके लिए एक्ट करते हैं। हम सोशली कुछ ना कुछ हम उसके लिए हेल्प करते हैं, हम एक्शन लेते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो कंपैशन में होता है। और
इसके लिए सेल्फलेसनेस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि निस्वार्थ भाव। क्योंकि जब तक हम सेल्फिश रहेंगे तब तक हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारा कोई सेल्फिश मोटिव होगा तब हम अपने ही बारे में सोचेंगे। हम सामने वाले की भलाई कभी एक्चुअल वे में कभी नहीं कर सकते। हम केवल उसको बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जो है एक्ट नहीं कर सकते किसी के लिए, हेल्प के लिए। तो कंपैशन की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, उसको डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन से गुजर रहा है काफ़ी टाइम से, उसने आपको बताया, तो आप उसके डिप्रेशन को समझ पा रहे हैं क्योंकि आप भी गुजर चुके हैं उस डिप्रेशन से कहीं ना कहीं। तो आप उसको समझ पा रहे हैं और फिर आप उससे पूछ रहे हैं, उसको जानना समझना चाह रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि यार क्या कारण है तेरे डिप्रेशन का, क्यों डिप्रेशन में है तू। हो सकता है वो अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में हो, तो आप उससे पूछेंगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों है वो। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में वो वीक हो, तो उसकी प्रिपरेशन ना हो, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में हो, तो आप उसकी मदद करेंगे। उसको अगर आप उस सब्जेक्ट में बेहतर है तो आप उसको समझाएंगे, या फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करेंगे। यदि आप अपने लेवल पे उसको नहीं कर सकते सॉल्व उसके डिप्रेशन को, तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को से आप उसको मिलवाएंगे। तो और आप इससे रेगुलरली मिलते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो ये चीज़ है कि हम एक्ट करते हैं कंपैशन में। तो और ये बहुत रेयर होता है और बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। अगर मैं उदाहरण दूँ, इसके बेस्ट एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि कुछ महापुरुष हुए हैं, कुछ संत हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस पहले के ज़माने में हुए हैं, समाज सुधारक होते हैं। स्पिरिचुअल गुरुज़ की बात करूँ तो गौतम बुद्ध बेस्ट एग्जांपल है। गौतम बुद्ध के पास जो भी आता था अपनी समस्याएं लेके, तो वो समझते थे, सामने वाले को समझ के फिर कुछ बुद्धि या युक्ति द्वारा उसकी सफरिंग्स को ख़त्म करने का प्रयास करते थे। और पॉलिटिशियंस की बात करूं, पहले के ज़माने में जैसे प्री इंडिपेंडेंस हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी, उन्होंने कंपैशन उनके अंदर था, इसी वजह से वो पूरे देश की जो उस समय जो स्थिति थी उसको समझ सके और देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ सके। काफ़ी कुछ उन्होंने, अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और सोशल वर्कर की बात करूं तो मदर टेरेसा बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कंपैशन के लिए। तो मदर टेरेसा के बारे में आप जानती हैं, उन्होंने काफ़ी सेवा करी, अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो ये कंपैशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। और कंपैशन के लिए जो एक मैंने बताई एक क्वालिटी के सेल्फलेसनेस होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फलेसनेस एक स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही आती है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मावलोकन से ही आती है। खुद को देखने से, खुद के अहंकार के मिटने से ही हम हमारे अंदर करुणा जाग सकती है और प्रेम जाग सकता है। तो यही था दोस्तों, यही पांचों फीलिंग्स, एंटीपैथी, एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन, ये पांचों मैंने आपको बताया। और वीडियो कैसी लगी आप बताना मुझे और कमेंट करके। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।